बलि को समझाया शुक्राचार्य जी, लेकिन बलि को नहीं समझ में आया। बलि ने कहा महाराज आप जो भी बोलिए, लेकिन मैं संकल्प कर चुका हूं और मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले सकता। अब तो भगवान बलि की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे तुम तो कयादु नंदन प्रहलाद जी के वंश में हो। अरे कयादु नंदन प्रहलाद जी तो तुम्हारे वंशज हैं, कितना भजन किया। बलि एक काम करो, तुम रहने दो, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं मत दो। नहीं 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 महाराज, ब्राह्मण मेरे घर से निराश होके लौटे ये मैं नहीं कर सकता। आप रुकिए, दान में आपको 3 पग भूमि आपका जहां मन है आप जाइए, अपने पैर से नाप लीजिए। अब तो भगवान ने कहा बलि करो संकल्प, हम नापते हैं। अब जैसे ही भगवान ने बलि ने कमंडल लिया संकल्प करने के लिए, तो शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस के बैठ गए। सोचा जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा ही नहीं। और ऐसा भगवान ने कुछ तिनके से उस कमंडल के अंदर क्षेत्र में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख हो गई। गोविंदाय नमो नमः। तो संकल्प जैसे बलि ने किया, भगवान ने 3 पग भूमि नापी। एक पग से पूरे पाताल को नाप दिया, दूसरा पग स्वर्ग में रख दिया। अब भगवान ने कहा कि बलि बताओ तीसरा पग मैं कहां रखूं, 2 ही पग में मैंने तुम्हारी भूमि नाप दी। अब बलि ने तो हाथ जोड़ लिए और कहा भगवान अभी तो आपने मेरी भूमि तो नापी है, अभी तो मैं दान देने वाला तो यहाँ खड़ा हूं। आप बलि ने अपना सर झुका दिया कि प्रभु आप मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए। इतने दयालु भगवान, उनकी यह बात सुनकर करुणा से भर गए। बोले बलि मांग, तू क्या मांगता है, तूने मेरे मन को मोह लिया है। बलि ने कहा प्रभु बस इतना ही कर दीजिए कि ये जो आपकी इतनी प्यारी मूर्त है ना, इसको मैं हमेशा देखता रहूं। भगवान ने कहा कि अब तेरे सामने मैं ऐसे खड़ा रहूं, मेरा घर बार नहीं, मैं जाऊं नहीं। बलि ने कहा कि प्रभु मेरी आखिरी इच्छा यही है कि बस मैं आपको देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा जा बलि जा, तू समुद्र में रह और मैं तेरे द्वार पे द्वारपाल बनकर रहूंगा। देवसैनी एकादशी आती है ना, देवसैनी एकादशी, तो देवसैनी एकादशी पे भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं बलि के यहाँ पर। और जब देव उठावनी एकादशी आती है ना, हम लोग देव उठाते हैं, जब विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं तब देव जग जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। तब तक भगवान बलि के पास ही रहते हैं। बोलिए भगवान की जय।